हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोग सीखेंगे लाभ और हानि के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गणित के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जैसे दिया है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा। यानी पहले को 12% और दूसरे को 18% लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। यानी उसको दोनों में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बच्चों, चलते हैं इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों, एक तरफ लिखेंगे पहली 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 घड़ी पर और दूसरी तरफ लिखेंगे दूसरी घड़ी पर। दूसरी घड़ी पर क्या लिखेंगे बच्चों, एक तरफ लिखेंगे पहली घड़ी पर और दूसरी तरफ लिखेंगे दूसरी घड़ी पर। यानी पहली घड़ी पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। पहली घड़ी पर 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर 18% का लाभ हुआ। पहली घड़ी पर 12% का लाभ हुआ, दूसरी घड़ी पर 18% का लाभ हुआ। तो बच्चों, उसके आगे दिया है, कह रहा है कि जिससे उसे कुल पर, यानी पहली घड़ी पर 12%, दूसरी घड़ी पर 18%, यानी दोनों प्रतिशत को मिलाकर 15% का लाभ हुआ। यानी 15% का लाभ हुआ। कह रहा है घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य आपको बताना है। तो पहली घड़ी पर 12%, दूसरी घड़ी पर 18%। तो दोनों पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, दोनों पर 15% का लाभ हुआ। पहली घड़ी पर 12% और दूसरी घड़ी पर 18%। और कह रहा दोनों घड़ी पर कितना लाभ हुआ, 15%। इसको हम ऐसे कर देंगे। अब इसको हम ऐसे माइनस कर देंगे। 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3%। कितना हो जाएगा, 3%। 18 में 15 घटाएंगे तो 3% होगा। कितना होगा, 3%। एक बार इसको फिर से समझते हैं। हमने कहा पहली घड़ी पर 12% का लाभ हुआ, दूसरी घड़ी पर 18% का लाभ हुआ। दोनों घड़ियों में 15% का लाभ हुआ। हमने क्रॉस ऐसे कर दिया, इसको हम घटा दिए। यानी 12 15 में से 12 घटाए 3% आया, 3 आया। 18 में से 15 घटाएगा तो कितना आएगा, 3% आएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। दोनों के क्रय मूल्यों में अनुपात बराबर 3%, अनुपाते 3%। यानी बराबर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1:1। यानी दोनों के क्रय मूल्यों में अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। तो अनुपाती योग, उसके आगे करेंगे अनुपाती योग बराबर 1 + 1 बराबर कितना आया, 2 आया। यानी इसका अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 होगा। उसके आगे सॉल्व करेंगे। पहली घड़ी का क्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य बराबर कितने रुपए में ख़रीदा था? 1500 रुपये में ख़रीदा था। तो इसको हम लिखेंगे पहली घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 1500 गुणे 1/2। कितना हो जाएगा? 1500 गुणे 1/2। तो इसको हम काटेंगे 2 7 14, यहाँ एक बचा हुआ 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा? पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य आया वो 750 रुपये आया। ये पहली घड़ी का आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरी घड़ी का निकाल लेते हैं। और ऐसे लिखेंगे, और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 1500 गुणे 1/2। तो इसको हम काटेंगे 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी 750। यानी दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना आया? 750 रुपये आया। यानी आपसे कहा था घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले घड़ी का क्रय मूल्य 750 रुपये था, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य 750 रुपये था। यानी आपका आंसर सेम आया है। पहली घड़ी का और दूसरी घड़ी का आंसर कितना आया है? सेम आया है, 750 रुपया। तो यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। इज़ द राइट आंसर 750। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।